नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, ये लास्ट का थर्ड एपिसोड है, तो जल्दी ये सीरीज कंप्लीट होगी और मैं अमेजिंग सीरीज लाऊंगा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी सीरीज मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूं। तब तक के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। और अब शुरू करते हैं वीडियो को। हमने लास्ट एपिसोड में देखा जोश और आइवी की डेथ हो चुकी थी, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा सैड थे। बट हम देखते हैं कैलिन और फ्रेया मिल के डिसाइड कर लेते हैं कि वो आज ही शादी करने वाले हैं और उसके लिए वो तैयारी करनी शुरू भी कर देते हैं। अब फिर वही हम देखते हैं फ्रेया को, जो जाती है सीधा अलाइजा के पास में खुशखबरी देने के लिए और बोलती है कि तुम मेरे साथ आयल पे वॉक करोगे क्या। और हम देखते हैं अलाइजा उस टाइम पे लेटर्स देख रहा था, जहां पर एंड्रिया जो हेली है उसका लेटर था। और हम देखते हो साफ मना करता है फ्रेया को ये करने के लिए और बोलता है कि मैं इस टाइम बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा हूँ और शायद मैं तुम्हारी शादी पे अटेंड ना कर पाऊंगा। और ये सुन के फ्रेया सैड तो हो जाती है और वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरने लग रहा है इस टाइम पे अलाइजा। और हम देखते हैं कि वो लेटर्स पढ़ने लगता है जो हेली ने उसे लिखे थे बहुत टाइम पहले। और पता चलता है हेली भी छुप छुप के जाती थी फ्रांस मिलने के लिए अलाइजा से और वहां पर उसके साथ टाइम बिताती थी। पहले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बार में बैठ के एक साथ बातें करने लग रहे हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में। और वहां पर हेली ने अपना असली नाम ना बताकर अपना नाम एंड्रिया बता रखा है। और हम देखते हैं अलाइजा के साथ हैंग आउट करने लगती है। कहीं पर वो आर्ट गैलरी में जाती है, कहीं पर वो डांस करती है उसके साथ में और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रही थी। उसको अपने पास लाने का ट्राई भी कर रही थी उस टाइम पे हिली। बट हम देखते हैं उस टाइम पे अलाइजा की गर्लफ्रेंड एंकुरेट थी। बट हम देखते हैं वो अच्छा टाइम बिता रहे थे एक दूसरे के साथ में, कभी कभी फ्रांस के अंदर, जिसको अब अलाइजा करके बहुत ज्यादा रिग्रेट और गिल्टी फील करता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मेमोरी नहीं थी। अब उसकी मेमोरी आ चुकी है तो उसके पास हेली नहीं है। अब वही हम अगले सीन में देखते हैं होप को, जो बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रही है और इमोशनल भी है, क्योंकि उसने किसी को मार दिया है। और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस आके उससे बात करना चाहता है, बट हम देखते हैं होप बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती इस मोमेंट पे। और हम देखते हैं क्लाउस देखता है कि उसके निशान वापस आ चुके हैं और वापस से वो डेसिकेट होना शुरू हो चुकी है, मतलब होप कभी भी मर सकती है। और ये देख के टेंस होता है और सीधा पहुंच जाता है अपने भाई कोल के पास, क्योंकि उसे डवीना से कुछ हेल्प चाहिए थी। हम देखते हैं डवीना से मिलके बताता है होप की कंडीशन भी और बताता है कि जोश भी मर चुका है। और ये देख के डवीना बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जोश उसका बहुत अच्छा दोस्त था और इस मोमेंट पे होप को उसकी हेल्प भी चाहिए, शायद वो मरने वाली है। अब फिर हम देखते हैं होप को ही, जो रोने लग रही थी और बहुत ज्यादा इमोशनल है। और वहां पर अब डवीना पहुंच चुकी है सेमेट्री में और उसको शांत करने का ट्राई करती है और बोलती है कोई नहीं, जो हुआ हुआ हुआ। और ऊपर से जोश भी मर चुका है, इसलिए मैं टाउन में आ चुकी हूँ। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और होप को वहां से भेज देती है और कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ में सब होता है। और हम देखते हैं जैसे ही होप जाती है, डवीना उसके आंसू कलेक्ट कर लेती है स्पेल के लिए, क्योंकि वो पता लगाने वाली है कि कैसे जान बचा सकती है वो होप की। अब फिर हम देखते हैं कोल और डवीना को, जो मिलके मैजिक का ट्राई करते हैं कि पता लगा सके कि कोई तो स्पेल होगा जो इस चीज को सही कर सके। और हम देखते हैं उस आंसुओं को भी डालती है और स्पेल करना स्टार्ट करती है, जिससे कि पता लगा सके कि होप को कैसे बचाएं वो। बट तभी हम देखते हैं कोई स्पेल सामने नहीं आता है और बल्कि जितनी बुक्स में ढूंढने के लिए रखे हुआ था वो सब जल जाती है और पता चलता है कि कोई तरीका नहीं है होप को बचाने का। और वो डार्क मैजिक उसे अंदर से खत्म करने लग रहा है और वो कुछ ही टाइम में डेसिकेट होकर हमेशा के लिए मर जाएगी। और ये देख के कोल को बहुत बुरा लग रहा था और डवीना भी डर चुकी थी कि कोई सोल्यूशन नहीं है होप को बचाने का। अब वही हम देखते हैं मार्शल को, जो बहुत ज्यादा सैड था और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि वो मिस करने लग रहा था जोश को। और वहीं पर हम देखते हैं उसके साथ डेक्लेन था और हम देखते हैं डेक्लेन भी बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि अब जोश नहीं रहा। बट हम देखते हैं उसको पता चल चुका है कि वो सब वैम्पायर्स हैं, और स्पेशली जोश और मार्शल, क्योंकि उसने कैरिन जो उसके अंकल थी उसकी डायरीज पढ़ ली है अब, और वो अब सब कुछ जानता है। और ये देख के उसको शांत करने का ट्राई करता है मार्शल, बट वो बोलता है मैं नहीं होऊंगा, ऊपर से मैंने विरवेन ले रखा है, तुम मुझे कंपेल नहीं कर सकते हो, मैंने उसकी सारी बुक्स पढ़ी है, तुम एक टाइम पे रूल करते थे सिटी में, सब लोगों पे टॉर्चर करते थे और यहां तक कि अंकल केरन भी तुमसे डरते थे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब गुस्सा आता है मार्शल को और उसे मुक्का मार के बेहोश करता है और वहां से ले जाता है अपने साथ। क्योंकि यार मार्शल भी क्या करे, उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है, उसकी फैमिली है नहीं अब और कोई, और ऊपर से डेक्लेन दिमाग खराब कर रहा था, दो कान के नीचे तो बनते थे। इस सिचुएशन में जब उसको पता चल चुका है वैम्पायर्स के साथ इश्यू होने लग रहे हैं, उसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। अब वही हम अगले सीन में देखते हैं कि अब पहुंच चुकी थी फ्रेया
विंसेंट के पास में हेल्प मांगने के लिए, क्या वो उसकी शादी में आएगा और क्या उसके साथ आयल पे वॉक करेगा। बट तभी विंसेंट भी साफ मना करता है क्योंकि आईवी मर चुकी है और वो तो टाउन छोड़ने के लिए तैयार है अभी। है अब यहाँ पर वो रहना नहीं चाहता है और अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना चाहता है। जहां पर फ्रेया उसे समझाने का ट्राई करती है कि 7 साल हम बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ में, हम एक बड़ी फैमिली थे। बट हम देखते हैं अब विंसेंट कुछ भी नहीं सुनना चाहता है और वो बोलता है प्लीज अब मुझे और फोर्स मत करो, आईवी भी मर चुकी है, मेरी लाइफ में अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। और ये देख के बहुत ज्यादा निराश हो जाती है फ्रेया कि हर कोई उसको मना करे जा रहा है और उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स तो उसके लिए केयर ही नहीं कर रहे हैं। मानता हूं सिचुएशन बुरी है बट ये उसकी शादी भी तो है। अब हम देखते हैं अगले सीन में, अब फ्रेया घर जा चुकी थी और रेडी होने लगती है और उसके पास पहुंच जाती है उसकी बहन रिबेका उसको हेल्प करने के लिए। और वहां पर उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है अपने फैमिली के बारे में और फ्यूचर में फ्रेया बच्चे चाहती है कि नहीं। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फ्रेया डरने लगती है और बोलती है मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। बट रिबेका साफ कर देती है कैलिन तो बिल्कुल तैयार है बड़ी फैमिली के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं टेंस होती है फ्रेया और सीधा जाती है कैलिन के पास में जब वो तैयार हो रही थी और वो उससे वेडिंग ड्रेस में नहीं मिलना चाहती है। बट बोलती है कि फैमिली तो हमारी होगी ना, पहले मैं नहीं चाहती थी मेरे वेयरवुल्फ जीन पास हो किसी फैमिली में, उन पे खतरा बने। बट थिंग इज अब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे फैमिली चाहिए, क्यों नहीं चाहिएगी, और ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। तुम अपनी फैमिली को देखो कितने खुश है। और ये कहने के बाद बोलती है कहीं खुश नहीं दिखते मुझे मेरी फैमिली, और ऊपर से मुझे टेंशन है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से फ्रेया चली जाती है और हम देखते हैं ये देख के कैलिन समझ जाती है कि अब उनकी शादी नहीं होगी बल्कि 2 घंटे बाद उनकी शादी होनी थी। और ये सोच के रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं रिबेका के पास वापस आ जाती है फ्रेया। बट हम देखते हैं रिबेका उसको फिर समझाती है सही फैसला लेने के लिए कि ये सब गलत है, स्ट्रेस्ड कौन नहीं है, आज के टाइम में हर कोई स्ट्रेस्ड आउट है बट फैमिली जरूरी है। और तभी हम देखते हैं फिर फ्रेया समझ जाती है क्योंकि यार वो टेंशन में है, बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि क्या करे, फैमिली को बचाए, होप को बचाए या अपनी पर्सनल लाइफ देखे इस टाइम पे जहां सब कुछ गड़बड़ होने लग रही है। तभी हम देखते हैं वो वापस कैलिन के पास जाती है, उसे समझाने का ट्राई करती है। और हम देखते हैं कैलिन अपना बैग पैक करके वहां से जा ही रही थी बट उसे रोकती है और समझाती है। और हम देखते हैं दोनों एग्री कर जाते हैं, फैमिली के लिए भी और आज ही शादी करने के लिए भी। अब वही हम देखते हैं अगले सीन में क्लाउस को, जो सारी तैयारियां कर रहा था और लोगों को कंपेल करके वहां पर शादी की अरेंजमेंट करा रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं रिबेका आती है न्यूज लेके कि होप को बचाया नहीं जा सकता है और कोई स्पेल काम करेगा नहीं। और ये सुनने के बाद बहुत बुरी तरह से हिल चुका था क्लाउस कि उसकी बेटी जल्दी मर जाएगी, पता नहीं कब मरेगी, कुछ दिन भी हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है उन्हें, कभी भी उनकी बेटी मर सकती है। और ये सोचते हुए टेंशन होने लगता है और सीधा जाता है अलाइजा के पास हेल्प के लिए। बट हम देखते हैं अलाइजा तो अपना बैग पैक करके वहां से निकलने के लिए चक्कर में है और ये सुन के उसको गुस्सा करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और बोलता है कि उसे पता था हेली कौन थी, वो उसे मिलने भी आती थी, उसका फेस याद था। बट उस मोमेंट पे उसे लगा कि शायद उनकी एजेंट है दुश्मनों की और तभी वो मेरे पास आती थी, मैं उसे बचा सकता था। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है वो तो पास्ट है ना, अब होप मरने वाली है और तुम उसको भी नहीं बचा सकते हो क्या, और ऊपर से तुम्हारी बहन की शादी, तुम सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा रुकने का प्लान बना लेता है। अब वही हम अगले सीन में देखते हैं शादी की तैयारियां चल रही थी और वहां पर बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रही थी फ्रेया क्योंकि उसको लगता है कि उसके भाई नहीं आएंगे। बट हम देखते हैं दोनों ही भाई आ चुके थे और हम देखते हैं वो आइल पे वॉक कराते हैं उसे जहां पर कैलिन खड़ी हुई थी। हम देखते हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और वहां पर चर्च के फादर की जगह पे खड़ा था कोल और वहां पर वाउल्स दिलाता है। और वहीं पर हम देखते हैं अलाइजा याद करने लगता है हेली को और उसके लेटर्स को पढ़ने लगता है जहां पर हेली ने बताया था कि वो कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मिली थी उससे, बट वो बहुत ज्यादा खुश है, शायद वो फ्यूचर में मिले, ना भी मिले कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। और ये कहने को उसे लेटर्स लिखती थी जब जब वो चुपचाप उससे मिलने जाती थी। और हम देखते हैं उनको पढ़ने के बाद वो शांत हो जाता है और हम देखते हैं अब अलाइजा को नॉर्मल फील होने लग रहा था और सब लोग ये शादी अटेंड करते हैं और ये देख के सब लोग खुश थे। और वहीं पर रात को वहां पर पार्टी होने लगती है जहां पर थोड़ी तबियत खराब होने लगती है होप की, जिसको देख के सब लोग डरते हैं क्योंकि होप को पता नहीं है कि वो कुछ टाइम बाद मरने वाली है। बट उसकी पूरी फैमिली को बात पता चल चुकी थी और सब लोग बहुत ज्यादा सैड थे, स्पेशली क्लाउस। और हम देखते हैं होप बोलती है उनका फैमिली टाइम बहुत ही अमेजिंग बीता है अब तक और ये जो मोमेंट है वो बेस्ट मोमेंट है उसकी लाइफ का। और ये कहने के बाद सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे सिवाय क्लाउस के जो बहुत ज्यादा टेंस्ड और गुस्से में था क्योंकि उसकी बेटी शायद कुछ ही टाइम बाद मर जाए और वो उसमें कुछ नहीं कर पाएगा।
और वहीं फिर हम देखते हैं अगले सीन में मार्शल वहां से जाता है और सीधा आजाद कर देता है डेक्लन को और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं और मुझे ह्यूमंस भी सेफ चाहिए। मैं ये नहीं है कि मैं एक साइड का पक्ष रखूंगा और ऐसे रूल्स बनाएंगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे सही किया जा सकता है हर सिचुएशन को, और तुम्हें कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है ह्यूमंस के साथ मिलकर, और डेक्लन हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम देखते हैं डेक्लन को यकीन नहीं होता उसके साथ काम करेगा, बट तभी साफ कर देता है मार्शल की ये सिर्फ कर रहा है वो जोश के लिए, क्योंकि जोश भी ऐसा ही चाहता था हमारी सिटी के अंदर। और हम देखते हैं फिर डेक्लन भी एग्री करता है साथ काम करने के लिए। अब फिर हम देखते हैं लास्ट सीन में क्लाउस चला जाता है सीधा होप के पास में पूछने के लिए कि वो कैसा फील कर रही है। तभी बताती है वो खुश तो है बट उसे टेंशन है कि वो पहली बार टर्न होगी तो उसको कितना पेन होगा और वो कहां पर होगी ये सब चीजें। और ये कहने को क्लाउस उसे डरने के लिए नहीं कहता है और बोलता है कि वो तुम्हारे साथ चल सकता है और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट वहीं होप के मन में डाउट था कि उसका फादर उसे मिलने क्यों आया इतनी रात को, कोई तो क्वेश्चन होगा उसके मन में। बट हम देखते हैं क्लाउस साफ मना कर देता है और वहां से बाहर चला जाता है सीधा अलाइजा से मिलने के लिए। और अलाइजा वेट कर रहा था कि शायद उसने बता दिया हो, बट तभी वो बोलता है यार मैं नहीं बता पाया मेरी बेटी को, और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उसकी बेटी थी। और तभी हम देखते हैं दोनों भाई गले लगते हैं और रोने लग जाते हैं क्योंकि अब होप भी शायद मर जाए, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूं जो आपके चैनल पे अभी आएंगे, रहस्य के पार इस जियो चैनल गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।